तो आज हम अपना बाकायदा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि लोकेशन ऑफ किडनी क्या है हमारे पास। लोकेशन ऑफ किडनी क्या है, तो सबसे पहले किडनी हमारे पास एक रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। किडनी इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर एंड राइट किडनी इज़ स्लाइटली डाउनवर्ड देन लेफ्ट वन। राइट किडनी इज़ स्लाइटली डाउनवर्ड देन लेफ्ट वन। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास राइट किडनी है वो स्लाइटली डाउनवर्ड होती है लेफ़्ट वन से। क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिवर प्रेजेंट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर हमारे पास जो राइट किडनी है स्लाइटली डाउनवर्ड होती है लेफ़्ट वन से। और जो हमारी राइट और लेफ़्ट किडनी है ये बेसिकली प्रेजेंट किधर होती हैं? एक तो ये रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है और दूसरा ये प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर। ये प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर। और अब छोटा सा डिफरेंस देखते हैं इसके अंदर। जो हमें पता है कि राइट किडनी स्लाइटली डाउनवर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर, और जो लेफ़्ट किडनी है वो स्लाइटली अपवर्ड होती है हमारे पास। और अब देखते हैं कि ये रिज़ाइड किधर करती हैं। जो राइट किडनी है रिज़ाइड करती है लाइंग अगेंस्ट L1 L2 L3 वर्टिब्रा। मतलब ये L1 L2 L3 वर्टिब्रा लंबर एरिया के अंदर रिज़ाइड करेगी। और जो हमारे पास लेफ़्ट किडनी है ये रिज़ाइड करती है लाइंग अगेंस्ट T12 L1 L2 वर्टिब्रा। अब ये स्टेट बेस MCQs हैं कि कोई भी अगर पूछ ले कि किडनी कौन सा स्ट्रक्चर है, तो हमें पता है कि रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। और राइट किडनी जो है वो स्लाइटली डाउनवर्ड होती है लेफ़्ट वन से। मतलब कौन सी किडनी डाउनवर्ड होती है, राइट वन या लेफ़्ट वन? तो ये हमारे पास स्ट्रेट बेस MCQs हैं। और अगर कोई पूछ ले कि राइट किडनी जो है वो डाउनवर्ड क्यों होती है, तो हमें पता है कि लिवर की प्रेजेंस की वजह से ये डाउनवर्ड होगी। और ये एक और MCQs प्रेजेंट कहाँ पर होती है, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर। तो अभी ये बेसिक है, आगे आगे जाके और इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये लाए किधर करती है, तो ये सारी चीज़ें। अब ये दूसरा हमारे पास टॉपिक था, इसी के अंदर हम कर लेते हैं क्योंकि दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो दूसरा है साइज़ ऑफ किडनी क्या है। साइज़ ऑफ किडनी, तो साइज़ देखते हैं जब हम, तो लेंथ जो किडनी की है वो 12 सेंटीमीटर होती है। लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर होती है। और विड्थ अगर देखें तो 6 सेंटीमीटर विड्थ होती है किडनी की। ये विड्थ है और विड्थ इसकी है 6 सेंटीमीटर। लेंथ की बात करें तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये है 12 सेंटीमीटर। और थिकनेस, इसकी मोटाई, अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो हमें पता चलेगा इसकी थिकनेस। यहाँ से हम तो 3D है नहीं, हम देख नहीं सकते। तो ये इसकी जो थिकनेस हो गई ये 3 सेंटीमीटर है। और हम इसको याद इजीली कर सकते हैं कि 3 इंटू 2 इंटू 6 ये इसका क्या नाम है, थिकनेस। और ये इसकी विड्थ। और 6 इंटू 2 इंटू 12 और ये इसकी लेंथ। तो इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि इससे आगे काफ़ी डिजीज़ हमने पढ़नी है कि अगर स्मॉल साइज़ किडनी होता है तो क्या है, क्या एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, और अगर लार्ज साइज़ किडनी होता है तो क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हमारे पास आएंगी। तो स्मॉल साइज़ किडनी देखते हैं। एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ किडनीज़, एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ किडनीज़ के अंदर अगर लेस देन 7 सेंटीमीटर हो USG पे, अगर हमें लेस देन 7 सेंटीमीटर नज़र आए USG पे, तो इसे हम कहते हैं कि स्मॉल साइज़ किडनी है। और स्मॉल साइज़ किडनी के हम डिफरेंशियल अगर देखें कि किस किस डिज़ीज़ के अंदर स्मॉल साइज़ किडनी आती है हमारे पास, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास स्मॉल साइज़ किडनी होगी। फिर हमारे पास दूसरा आती है डिजीज़, हम ये बाद में डिटेल में जाके भी पढ़ेंगे। और दूसरा हमारे पास आता है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर हमारे पास स्मॉल साइज़ किडनी होगा। जब एक्लूड हो जाएगी वेसल और किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो रीनल इस्कीमिया होने का ख़तरा है। जब रीनल इस्कीमिया होगा तो हमारे पास उसके जो आउटकम्स हैं उसके अंदर ओलिगूरिया, ARF CRF, ये सारी चीज़ें हमारे पास, ACN, ATN, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट कॉर्टिकल नेक्रोसिस, और जो फाइनली हमारे पास CRF के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो हम डिटेल में जाके बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन होती है वो होती है यूनिलेटरल
रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। और यूनिलैटरल हमारे पास रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होगी कब? इसके लिए बड़ा एक छोटा सा और आपके लिए जुमला है, अगर इफ़ डिस्पैरिटी in the kidney in the size of kidney more than 1.5 centimeter, then it is known as unilateral रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी जो राइट किडनी है, राइट किडनी का साइज़ हमारे पास है जी 11 सेंटीमीटर, हम सपोज कर लेते हैं, और जो लेफ़्ट किडनी है उसका साइज़ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो वो 3 है, और 3 हमें पता है जो 3 है 1.5 से ज़्यादा ही होता है, तो हम इसको कहते हैं कि यूनिलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होगी, क्योंकि जो दोनों किडनीज में डिफरेंस है वो 1.5 से हमेशा कम होना चाहिए। अगर वो 1.5 से ज़्यादा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि एक ना एक किडनी के अंदर स्टेनोसिस हुई है, या उसका साइज़ स्मॉल हुआ है, तो कोई ना कोई तो पैथोलॉजी है जिसकी वजह से इसका साइज़ स्मॉल हुआ है। तो if disparity in the size of kidney more than 1.5 centimeter, then it is known as unilateral renal artery stenosis। और इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि स्टेनोसिस हुई कौन सी किडनी में होगी, हमें ये कैसे पता चलेगा? जिस किडनी का साइज़ स्मॉल होगा वहाँ पे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हुई होगी, जिसकी वजह से उसका साइज़ कम हुआ है। अब उसके बाद हम देखते हैं, बाकी हम इसको बाद में जाके डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ इसके साइज़ के रिलेटेड एक बात थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था जो। अच्छा, दूसरा फेनकोनिस अनीमिया क्या है? फेनकोनिस अनीमिया हम बेसिकली जाके पढ़ेंगे पीसीटी के अंदर। बस अभी इतना याद रख लें कि ये 3 डिजीज़ हैं, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस और फेनकोनिस अनीमिया, जिनकी वजह से स्मॉल साइज़ किडनी होती है। अब देखते हैं लार्ज साइज़ किडनी कब होती है? जब मोर देन साइज़ हो 12 सेंटीमीटर ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी, तो हम उसे कहते हैं कि ये लार्ज साइज़ किडनी है। अब ये हम देखते हैं किन किन डिजीज़ के अंदर इसकी डिफरेंशियल क्या है। अभी डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर हमारे पास लार्ज साइज़ किडनी होगी। दूसरा हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर, ये हमें पता है क्योंकि वाटर की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से लार्ज साइज़ किडनी होगी। फिर HIV नेफ्रोपैथी के अंदर हमारे पास लार्ज साइज़ किडनी होगी। उसके बाद रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर, फिर अडल्ट हुड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर, दूसरा अमाइलोडोसिस के अंदर, जिसके अंदर अनफोल्डेड प्रोटीन डिपॉजिट हो जाएंगी। तो हम इसको 1 बाय 1 डिटेल में जाके भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी तक हमने आज 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसके 2 टॉपिक्स के अंदर लोकेशन ऑफ किडनी क्या है, तो ये रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, और राइट किडनी जो स्लाइटली डाउनवर्ड होती है लेफ्ट वन से, प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल में, लाया करती है जो राइट किडनी है L1 L2 L3 वर्टिब्रा में, जो लेफ्ट किडनी है वो लाया करती है T12 L1 L2 वर्टिब्रा के अंदर। साइज़ जो है लेंथ 12 सेंटीमीटर, वेट 6 सेंटीमीटर, थिकनेस 3 सेंटीमीटर, और अगर स्मॉल साइज़ होगा लेस देन 7 सेंटीमीटर तो स्मॉल साइज़ किडनी होगी। ये इसकी डिफरेंशियल है। लार्ज साइज़ किडनी कब होगी? जब मोर देन 12 सेंटीमीटर USG में होगा, और इसके ये डिफरेंशियल हैं। बाकी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।